हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों में से किस बोली का क्षेत्र सर्वाधिक व्यापक है? जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा सर? भोजपुरी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन भोजपुरी को 22 भाषाओं में अभी शामिल नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान रखने है ना। तो भोजपुरी का जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा व्यापक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताइए। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? राजभाषा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? जल्दी बताओ। गो का अर्थ नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? गज। गज जो है ये हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है, और हालांकि ये अर्थ की बात कर रहे हैं तो अनेकार्थी शब्द होगा। अनेकार्थी का मतलब क्या होता है सर? जल्दी से बताइए। जिसके अर्थ अलग अलग हो, शब्द एक लेकिन अर्थ अलग अलग, अनेकार्थी शब्द। नीचे एक ही शब्द की चार वर्तनी दी हुई है। जो सही है वही आपको चयन करना है, तो जल्दी से बताएं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 36 किस प्रकार से लिखेंगे? चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक ही शब्द की चार तरह से लिखी गई हैं, तो आपको बताना है ऊपर ही लिखित आप किस प्रकार से लिखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। ऊपर ही लिखित आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? अगर आप मेरे से अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे होगे तो मैंने आपको ये कल ही कंप्लीट करवाया है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? माँ। देखो, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो है वो आपका घोष यानी कि सघोष कहलाता है। अब देखो, माँ जो है वो पा वर्ग में आएगा। पा वर्ग का कौन सा व्यंजन है? पा फा बा भा माँ। देखो, माँ जो है वो पांचवा व्यंजन है, और तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन ही तो आपका घोष या सघोष कहलाता है। तो बस तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनअकैडमी पर मेरी देखो आपको डेली बेसिस पे क्लास देखने को मिल जाएगी। अभी ये वीडियो अपलोड हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जो मेरी अनअकैडमी पे सुबह 11 बजे क्लास चलेगी। तो उस क्लास में आ जाना, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट होगा यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो या ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है। बाकी अनअकैडमी पर आपके ये न्यू सब्सक्रिप्शन लॉन्च हुए हुए हैं। अगर आप पीईटी 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र देखो कितने ऐसे पैसों में आप लोगों के लिए पूरा सब्सक्रिप्शन है। आर ओ के लिए भी है, यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के लिए भी है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी है। ठीक है। अगर आप ज़्यादा डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। तो आपको जो है वो एक एक चीज़ जो है वो जितनी भी डिटेल्स होंगी किसी भी कोर्स रिलेटेड सारी जो है वो बता दी जाएंगी। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आप लोगों के लिए अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है बिल्कुल लो प्राइस में। तो अगर आप इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जरूर से परचेज कीजिएगा, और मेरी क्लासेस भी चल रही हैं, वहां पर भी आप जरूर से आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकते हो। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? छोटा ऊ। छोटा ऊ जो है वो आपका क्या नहीं है? एक व्यंजन नहीं है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो बड़ा आ, मतलब इसमें बड़ा आ प्रत्यय लगा दो तो क्या बन जाएगा? अनुजा। तो ये अनुज का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उपसर्गों को पहचानना है। अभ्यास, अभिमुख और अभियान में कौन सा उपसर्ग होगा?
इसमें आपको अभी उपसर्ग देखने को मिलेगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 48। निश्चेट, जो कि गलत लिखा हुआ है, निश्चेट में जो है वो सा संजम वाला आएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, उत्सव किस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है। आहार विहार, ये एक त्रुटि विलोम शब्द है, क्योंकि आहार का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से बताओ। निराहार होगा आहार का विलोम शब्द। निम्नलिखित में से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, जो बैल का पर्यायवाची शब्द नहीं है वही आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ये अस्म लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये अस्म की जगह अस्व होगा, है ना। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, अस्म भी होता है, अस्म जो है ये पत्थर का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। तो अगर आप पत्थर भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अस्म अस्म भी ठीक है, ठीक। पर्ण का तद्भव क्या होगा, पर्ण का तद्भव, तो पर्ण का तद्भव शब्द हो जाएगा पत्र, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, हल्दी, हरिद्रा होगा इसका तत्सम शब्द, ठीक है। अनेकार्थी शब्द का कौन सा युग्म सही है, अनेकार्थी शब्द दिए हुए हैं, अंक का दिया हुआ है संख्या और गोत्र, बस यही सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा ने मोहन को बांसुरी दी। अब देखो राधा ने मोहन को बांसुरी दी में आपको बताना है मोटे छपे अक्षर में कौन सी क्रिया है, ये दी में कौन सी क्रिया है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, देखो राधा ने मोहन को बांसुरी दी। अब देखो जब कोई चीज ऐसे तो होगा नहीं, इसमें दो कर्म मौजूद हैं, ठीक है, एक तो मोहन दूसरा बांसुरी, ठीक है। तो जब दो कर्म मौजूद होते हैं तो वहां पर आपका द्विकर्मक क्रिया होती है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला कर्म जो होता है वो आपका सजीव होता है, दूसरा कर्म जो है वो निर्जीव होता है। मतलब देखो मोहन जो है वो एक इंसान यानी कि हमारे श्री कृष्ण जी हैं, भगवान का नाम है, और वो सजीव थे, है ना। तो यहाँ पर आपका यह सजीव है, तो यहाँ पर आपका जे सजीव की दृष्टि में आ जाएंगे, बांसुरी जो है वो निर्जीव में आ जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अमूल्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है, से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो रहा, तो यहाँ पर आपका अपादान कारक, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा वाक्य शुद्ध है, जो वाक्य शुद्ध है उसी का आपको चयन करना है, जल्दी से बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रमा प्लस ईस, रमेश, यह किस प्रकार की संधि है, जल्दी बताइए। देखो रमा में क्या है, बड़ा आ, ठीक है, क्योंकि देखो एंड में बड़ा आ है और ईस में बड़ी ई है, ठीक है। बड़े आ का मेल जब ई से हो बड़े आ का मेल जब ई से होगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। अब देखो रा की जगह रा, ए की मात्रा लगा देंगे और सा की जगह सा, रमेश हो गया। तो ये किस संधि का नियम है, जल्दी से बताओ। तो ये आपका गुण संधि का नियम है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो सही आंसर हो जाएगा रात एक तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। करपट का तद्भव रूप क्या होगा, करपट का कपड़ा होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, अर्थ वाली कहावत कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा पानी पीकर जाति पूछना, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नाक का बाल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अधिक प्रिय होना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हा राम हा प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे में आपको बताना है कौन सा रस है। देखो करुण रस की बात हुई है यहाँ पर, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव होता है क्या, शोक। हा राम हा प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे, यानी कि यहाँ पर शोक की बात की जा रही है, अगर आप इसके भाव को पहचानोगे तो। इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उनका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होगा, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मानो, जनऊ जानो, मनो मानो, इन्हीं शब्द से आप पहचान सकते हो कि यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। इसमें छंद पहचानना है। जो सुमृत सिद्धि हुई गण नायक करिवर बदन, करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, में आपको बताना है कौन सा अलंकार है, सॉरी कौन सा छंद है। अब देखो इसमें मात्राएं गिन लो, इसमें दो मात्राएं होंगी, इसमें एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, दो मात्रा और एक मात्रा, गिन लो, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ दो 10 और 11। पहले चरण में 11 मात्राएं हैं, तो ये किस कौन से छंद को इंडिकेट करेगा, सोरठा छंद, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धाय धाम काम सब त्यागी, में आपको बताना है कि कौन सा छंद है। बस इसमें आप मात्राएं गिन लो तो आपका सारी चीजें हो जाएंगी। देखो ये दो मात्राएं, अब देखो अय जो है वो एक संयुक्त अक्षर में आता है, इसलिए दो मात्राएं होंगी इसमें, इसमें भी दो मात्राएं, इसमें एक मात्रा, इसमें दो मात्रा, इसमें एक मात्रा, इसमें एक मात्रा, इसमें एक मात्रा, इसमें दो मात्रा, इसमें दो मात्रा। देखो दो दो चार दो छः, छः और एक सात, सात दो नौ, नौ और एक कितना हो जाएगा 10, 10 दो 12, दो 14, दो 16, 16 मात्राएं हो गई। 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा होता है, चौपाई छंद होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। बस मात्राएं गिनना आना चाहिए। सिंदूर की होली ये किसकी रचना है, तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शिव भवानी के रचनाकार कौन है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी रेडियो ऑपरेटर, इन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।